यशदा संस्मरन्ते धर्मे व्याप्तं गुरुपदरतं तारकं यो भवाब्दै ध्येयं नित्यं चरणकमलं श्रीबालरामं नमामि। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, गुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से न्यादी। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान एव च। ये जितना भी मैंने गीता जी के श्लोक सुनाए ना, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से न्यादी पठे, भाई आप सुन रहे होंगे। ऑफिस में चर्चा हुई थी हमारी, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। भगवान बालराम ऐसा बोलते थे, वो अध्यात्म रामायण ज्यादा पढ़ते थे, तो बोलते थे कि रजोगुण के द्वारा तमोगुण को जीता जाए और सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को जीता जाए। और बोलते थे कि सत्वगुण को जीतने की जरूरत नहीं है, सत्वगुण को मित्र बनाया जाए। भगवान राम ने कुंभकर्ण तमोगुण को जीता, रावण रजोगुण को जीता, तीसरा भाई विभीषण उसको मित्र बना लिया। उसको मारने की या जीतने की जरूरत नहीं है, मित्र बनाने की जरूरत है, ऐसा बोलते थे। वो बार बार बोलते थे। बोलते थे लक्ष्मण वैराग्य है, राम ज्ञान स्वरूप है और सीता भक्ति है, ऐसा भी बोलते थे। अध्यात्म रामायण बहुत प्रिय था। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से शांति और सुख की अनुभूति होती है। अच्छे विचार, शुभ विचार, अच्छे संस्कार हृदय में प्रकट होते हैं। मन जो है शुभ और सात्विक सोचता है। रजोगुण में कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं और धन संपत्ति आदि वैभव की चित्त में बोलबाला हो जाती है, जो अशांति का कारण है। इसे चित्त चंचल ज्यादा हो जाता है, जीवन पूरा चंचल हो जाता है, स्थिरता नहीं आती है बुद्धि में, और मृत्यु भी अस्थिर चित्त से होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। 18वें अध्याय में है ये। सत्वगुण से जीव का ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगति होती है, श्रेष्ठ गति होती है। रजोगुण से मध्यम गति होती है धरती पर। रज मतलब धूल, फिर धूल में आता है। तमो गच्छन्ति अधो गच्छन्ति तामसा, अधः। मूढ़ माह मोह होकर के पशु पक्षी तिर्यक जैसे कि सांप आदि के रूप में इन योनियों में जन्म मिलता है, ऐसा है। ये मैं जो ना आपको बोध से पहले की बात कर रहा हूं, ये सब बोध होने से, मैं कौन हूं, अपना परिचय प्राप्त करने से पूर्व की मैं चर्चा कर रहा हूं। इसलिए तमोगुण रजोगुण को जीतने की बात कही, सत्वगुण को मित्र बनाने की बात कही। छोटा हो, अब बच्चों के देखो, बड़ा हो, थोड़ा युवा हो जाए, वृद्ध हो जाए, मृत्यु पथरी पर, सबकी आपको ये तीन मिलेंगे। और 24 घंटे में एक क्रमबद्ध रूप से सत्वगुण के बाद में फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, फिर सत्वगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, ये चलता ही रहेगा। तमोगुण से क्रोध आदि ज्यादा आता है, प्रमाद, मूढ़ता ज्यादा आ जाती है, कर्तव्य का भान ही नहीं रहता है
क्यों जन्मा हूं, किस लिए जन्मा हूं, क्या करना है, वो पता ही नहीं रहता है। पामर जीव समझो। और उदाहरण दूं तो कैसा हो, जो गांव में जो भुंड नहीं होते हैं, वो कीचड़ में पड़े रहते हैं, जिसको पामर बोलते हैं। सत्वगुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्वात संजायते ज्ञानम। रजसो लोभ एवच, रजगुण से लोभ बढ़ता है। प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञान एवच। प्रमाद से क्या, प्रमाद और मोह ये तमोगुण से पैदा होते हैं और ये सब अज्ञान को बढ़ाते हैं। ऐसे जीव जन्मते हैं, मरते हैं, जीते हैं, ऐसे पूरा आय खा मनुष्य जन्म पूरा हो जाता है। अशांति में, अपसुख में, ऐसे बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार दुखी होते हैं। नहीं चाहने वाली घटनाएं होती हैं जो अच्छी नहीं लगती है, ऐसा ऐसा सब होता है। गांव में घूम के देखना होता है कि नहीं, किसी घर जाना तो थोड़ी देर अच्छा अच्छा होगा, बाद में शुरू हो जाती है अशांति, तब निकलता है। ये डिप्रेशन में आ जाना, शोक बढ़ जाना, ये सब तमोगुण का लक्षण है। और अभी तो जीवन व्यवस्था ही ऐसी हो गई है, लोग बहुत भार में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। किसी को मरने का भय है, किसी को धन खोने का भय है, किसी को कोई कुटुंबीजन की मौत बहुत न हो जाए उसका भय है, सतत छोटा बड़ा न मर जाए, ये सब ऐसे चल रहा है। और इसका परिणाम सबका मन डिस्टर्ब। फिर ऐसे कोई सहयोगी सत्संग न मिले तो फिर दवाइयां खाते हैं, दवाइयों से भी न मिटे तो दारू पीते हैं, क्या क्या उलपटांग, क्या पिक्चर हॉल में मिलेंगे आपको, होटलों में जो बाहर रात को गोलगप्पा खाते हैं, क्या ये डिप्रेशन वाले होते हैं वहां, मैंने देखा है। हार व्यवहार सब अशुद्ध हो जाता है, मरने के हिसाब से जीते हैं, सुनो जिंदे मुर्दे हैं, ऐसा हो जाता है। ये तमोगुण बहुत खराब। इसलिए त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, अर्जुन तुम ये तीन गुणों को पार कर जाओ यार, इसको पार करो। त्रैगुण विषया वेदा, ये वेदों में तीन गुण का ही वर्णन है। ये करोगे तो ये मिलेगा नहीं, ये करोगे तो ये मिलेगा नहीं, सब करो, कर जो, करने जो, करो और फल भोगो। कई जन्म ऐसे चले जाते हैं, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, 84 लाख जोनिया। साइंस भी, विज्ञान भी बोल रहा है ऐसा, इसी बुनियों ने बोला है ऐसा है। अपने तरफ जीव मुड़ता ही नहीं है, बाहर। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। अंतर्मुखी को मिलती हूँ, मिलता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। बहिर्मुख सुदुर्लभा, बहिर्मुख लोगों को मैं नहीं मिलता, उनको सुख नहीं मिलता है, परम सुख की प्राप्ति नहीं होती है, परम शांति की प्राप्ति नहीं होती है, वो बहिर्मुख है, जहाँ है वहां जाता नहीं है और भटकता है। उसको क्या करोगे, उसकी क्या दवाई करें। थोड़ा सा अपने ऊपर कोई चौकीदारी वॉच करे ना, धीरे धीरे हो सकता है। एक बार मैंने भगवान बालराम जी को पूछा था, यहाँ एक कमरा था, आम का पेड़ है ना, इसके पास में कमरा था। मैं एक दिन पहुंच गया, वो क्या हुआ, मेरे मन में जो चलता था ना वही बात उन्होंने कही दी। मैं भड़क गया एकदम, मैंने यार इनको कैसे पता चला, मैंने किसी को बताया नहीं है। सीधा मैंने प्रणाम किया, बिल्कुल बैठो बैठो, क्यों आज अचानक। मैंने कहा भाई अचानक आपने मेरे मन की बात कैसे पकड़ ली, आपके पास ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, ऐसा ही पूछा। गुरु पूछना नहीं है लेकिन मैंने पूछ बैठा।
हंस दिए। बोले हरिदास वो सत्व गुण के कारण, मैं सत्व गुण के ऊपर बहुत निर्भर रहा हूं। आहार व्यवहार विचार तुम देखते हो मेरा कितना सात्विक है। सत्व गुण से महापुरुषों में भूत भविष्य वर्तमान को बिना आंख बंद किए देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरे के मन को समझ जाते हैं, कल क्या होने वाला उनको मालूम रहता है, पुराना पुराना बता देते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, अर्जुन तेरे को पता नहीं है, मुझे पता है कई जन्मों से। उनको ये कई जन्मों का पता होता है। और कोई प्रिय पात्र होता है तो बोलते हैं भाई देख इस जन्म की तेरी गलती है, ये कर तो ये सुधर जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा। इतने जन्म पुलित ने ये गलती की है, अब ये कर्म पक्का है, अब तेरे को भोगना पड़ेगा। हमारी कहीं करेगा तो उसमें से बचेगा, थोड़ा सा हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है, बाकी ठीक हो जाता है। अभी 5-8 दिन की बात हुई होगी, तो मैंने एक ऐसी लड़की को फोन किया। मैंने कहा भाई आज सोमवार है, तुम शंकर भगवान के पास जल चढ़ाओ, घर वाले को बोलो घर चढ़ावे, दूध चलावे, भगवान के ऊपर चढ़ावे। मैंने कहा उसको लगने का मुझे लग रहा है चोट लगेगी। गया दूध चढ़ाया, तो लगने से तो बच गया, लेकिन हैरान हैरान हो गए, गाड़ी खराब हो गई, तेल खत्म हो गया, ये हो गया, रोड पे आ गए। महाराज बच तो गए। मैंने कहा शंकर भगवान ने कृपा की, कृपा मंदिर वालों की थी, भगवान बालराम की। मैंने उनको फोन कर दिया सवेरे सवेरे। तो कर्मों को जन्मों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है महापुरुषों को मात्र और मात्र सत्वगुण से। साधना कुछ नहीं। जीवन को सात्विक बनाना कठिन है, बहुत सरल नहीं है। आहार इतना सात्विक चाहिए, व्यवहार इतना सात्विक चाहिए। एक सज्जन आते हैं मेरे पास, तो शायद उन्होंने कोई साधना नहीं किया, पर उनका आहार व्यवहार विचार पूर्णतया सात्विक। और अचानक से वो अवस्था प्राप्त हो गई जिस बात को अभी 15 दिन हुआ है। स्वरूप का पता लग गया, स्वरूप में स्थिति हुई पता, तो फिर मैंने बता दिया। मैंने कहा चलो कृपा हो गई, वो अवस्था प्राप्त हुई, आत्मसात करो। मात्र और मात्र सत्व गुण, कोई और नहीं। सहन शक्ति बहुत ज्यादा देखी मैंने उनमें, बहुत ज्यादा सहन शक्ति। आप जितने यहाँ बैठे हो ना, उनके जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं आया होगा जितना उस साधक को आया था दुख। वो भाव अपने हिल जाए। परिणाम ये आया कि ऋषि मुनियों को कई वर्षों लग जाते थे, उसको ऐसे ही मेरे को आके बताया महाराज ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा जरा सा दूर है, अब सुनो जरा। स्थिति जब बनेगी, एक कारण सत्व गुण का। फिर मैंने बोल भी दिया, जब सत्व गुण रजोगुण से बाहर निकलो तमोगुण से, सत्वगुण से बोध की सामर्थ्य प्राप्त होती है। सत्वगुण से एक झंझट है थोड़ी सी, कभी कभी सिद्धियां आ जाती है, और सिद्धियों के कारण प्रतिष्ठा मिलती है, वाह वखान प्रशंसा, वो फिर गिरा देती है। थोड़ा गुरु चाहिए साथ में, तो वो सिद्धियां आने न दे, अपने संकल्प भर से सिद्ध बनने न दे। तो लोग वाह वखान करें, पैसा दें, प्रणाम करें, ऐसी वासना जग जाती है। वो रजोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण में रजोगुण घुसा तो गिरा नीचे। तो सत्वगुण को लांघ करके परम सत्व में स्थित हो जाए, यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। जितना गुरु बुढ़ा हो गया इतना बढ़िया, सुलझा हुआ रहता है ना। तो ये सिद्ध पुरुष बनना
ये तपेश्वरी सो राजेश्वरी ने, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर औंधे मुंह लटकता है आदमी, सिद्धियों से ये होता है। और दुनिया को तो कुछ न कुछ चाहिए ही, अपना तब खर्च करो न हो जाओ खाली खोखा। जगत को तो क्या है, माला पहनाएंगे, फूल करेंगे, चालू रुपया देंगे, गुरुजी करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, बाद में जब दुख आता है उसके ऊपर कोई पूछता ही नहीं है उससे। तो ऐसा ही है जगत। इसलिए त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भव अर्जुन, अर्जुन गुणों से बाहर निकल। अब पठाई भाई सुनिए, अब जो बोधवान है, रजो तमोगुण को जीता, रजोगुण को जीता, सत्वगुण को मित्र बनाया, सत्वगुण के माध्यम से परम सत्य को जाना आत्मा के रूप में, उसके बाद में क्या, यहां से जीवन शुरू होगा। अब मान के चलिएगा बोधवान है, परम सत्य को आत्मा के रूप में जानता भी है, फिर भी सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण ये आते ही रहेंगे। ये तो घड़ी है। अब मंदिर में आओगे इसका अर्थ ये नहीं कि घड़ी बंद हो जाएगी। भगवान का दर्शन किया तो क्या घड़ी बंद हो जाएगी? यहाँ आपको समाधि लग गई, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उससे घड़ी थोड़ी बंद होगी। घड़ी तो अपना काम करने वाली है, वो घूमेगी। आठे पर उदासी, चार पर दिन के, चार पर रात के, 12 घंटा 12 घंटा, 8 या 24, 3 घंटे का एक प्रहर। तो ये जो सत्वगुण रजोगुण तुमने ना, वो तो इससे भी कम कम समय में आते हैं। थोड़ी देर सत्वगुण रहेगा, फिर झटके से रजोगुण आएगा, रजोगुण रहेगा, अचानक से तमोगुण आएगा। प्रमाद न किसी फालतू फालतू के विचार, नरक में डालने वाले विचार शुरू हो जाएंगे। नींद आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, उबाकी आएगी, क्या क्या होगा, शरीर खराब हो जाएगा, प्राण विचलित हो जाएंगे। ये तमोगुण का लक्षण है। रजोगुण के बाद में आएगा ही। आपको पता है रजोगुण के बाद में तमोगुण, आदमी काम करते करते थकता है, फिर क्या होता है, नींद आती है। आदमी खाना भारी खा लेता है, फिर क्या होता है, झपकी आती है। क्यों भोजन किया ना, वो रजोगुण था, उसके परिणाम स्वरूप तो वो होगा, ज्ञान चढ़ेगा, तमोगुण आएगा ही आएगा। प्रमाद मोह तमसो अज्ञान एवच भवतो अज्ञान एवच, होगा ये क्रम है ना। ये सत्वत संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान प्राप्त होता है। रजसो लोभ एवच, जितना लोभ बढ़ेगा इतना रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा इतना लोभ बढ़ेगा, और एक दिन तमोगुण आएगा, आदमी खत्म हो जाएगा, बस 60 के इर्द गिर्द पहुंच जाएगा। ऐसा करते करते 60 के बाद में उतरता पानी, ढलता सूरज ढलता ही ढल जाएगा। अब जब बाद में पता चलता है तो देरी हो गई होती है। अब क्या करें, न सत्वगुण में स्थिति होती है, न रजोगुण जीता जाता है, न तमोगुण जीता जाता है, ऐसे करके मर जाता है। मैंने अभी मुंबई में बोला था कि टूटेली खाटली, ऊपर गोदड़ी फाटली, खटिया के नीचे पानी की माटली, और माटली के ऊपर दवा की बाटली, और अपने बापा की मूड़ी पूंजी आटली, ऐसे करके मर जाता है। क्या हुआ, क्या किया, करोड़ कमाए के 100 करोड़ के 1000 करोड़, अडानी एक बहुत पैसा है, पर मृत्यु हुई तो रुपया एक साथ में नहीं जाएगा, और बच्चे पीछे पता नहीं क्या करेंगे, उनके भाग में नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा। है? एक खेल विचित्र है। तो समझो, सत्वत संजयते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई, अपने अपने आप की प्राप्ति हुई, बोध हुआ।
उसके बाद की बात कर रहा हूं। अब अभी तक इतना ये मैं साधक अवस्था की बात कर रहा था। ये करने का है और करना भी चाहिए, इसके लाभ बहुत ज्यादा। शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे लोगों को शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते हैं। हिंदी जानता नहीं जानता कोई लेना देना नहीं, इंग्लिश आता है कि नहीं कोई लेना देना नहीं है, इसमें शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अनपढ़, एक लिखना भी ना आए, कोई जरूरत नहीं। अपने आप को तो समझना है, प्राप्त करना है, क्या है उसमें पढ़ाई क्या जरूरत। हाँ, सत्वत संजयते ज्ञान। सत्वगुण आहार व्यवहार विचार में झलके चेहरे के ऊपर। आपको ये सत्वगुण दिखना है तो जगदीश के चेहरे पे आपको दिखाई देगा, अपना आचार्य जगदीश, ये सत्वगुण की मूर्ति है। ऐसा को अपने आप हो जाता है। तो बोध के बाद में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की ये चक्री है ना, घड़ियाल घटी घटिका, ये चलती रहेगी। पर बोध से पहले का सत्वगुण जीव को जो है क्या नचाएगा, बोध से पहले का रजोगुण जीव को क्या नचाएगा। लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी इसमें कोई बच ही नहीं सकता है, इससे नहीं बचेगा कोई। और तमोगुण बोध से पहले कैसे नचाता है वो जीव को सब मालूम रहता है। अब येन के न प्रकार अपने आप को समझा, पहचाना, आत्मसात किया। अब क्या होगा, वो घड़ी बंद नहीं होगी, वो तो अपना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण चालू ही रखना है। पर बोध से पहले जो अभ्यास कर रखा है ना, सत्वगुण की वृद्धि करने के उपाय किए हैं। सत्वगुणी जो जीवन गहराई से जिया है ना, उसके संस्कार बने रहते हैं। रजोगुण को जीतने का जो उपाय कर रखा था ना, तो उसके संस्कार बने रहते हैं। तमोगुण को जीतने का जो उपाय किया था ना, उसके संस्कार बने रहते हैं। यही पूंजी ये काम आता है बोध के बाद। अक्सर आपको बोधवान महापुरुष सात्विक मिलेंगे, क्योंकि वो अभ्यास किया था इन्होंने। तमोगुण को रजोगुण से जीता था, रजोगुण को सत्वगुण से जीता था ना, और शुद्ध सत्व में स्थिति हो गई, आत्मसात किया, तो उनका सत्वगुण चलता रहता है। हालांकि उनको बांधेगा नहीं, त्रिगुण विषय वेदा, त्रिगुणातीत फिर तन त्याग, वो चलते रहेंगे। जीवन जीने की स्टाइल बदल जाती है, अंदर कुछ और रहता है। बाहर से सामान्य जन की तरह जीते हैं, लेकिन अंदर वो बोध के कारण कहीं भी चिपकते नहीं है। गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। 5वें अध्याय का श्लोक होना चाहिए। गुण गुण में बरतते हैं। गुण का होता है नाम सत्व गुण, और गुण का अर्थ होता है विषय, और गुण का अर्थ होता है रस्सी। तो यह रस्सी नहीं, यह विषय और गुण, और एक नाम गुण है इंद्रियों का। गुण के अर्थ बहुत सारे होते हैं, पर्याय। गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। मेरे में है ऐसा वो कभी स्वप्न में नहीं स्वीकारता है। वो अपने को गुणातीत समझता है, उसी में स्थिति रहती है, और व्यवहार बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि वो अभ्यास सत्व गुण का है। मैं महाराज जी का देखता था, और जल्दी तो उनकी कोई सेवा ही न कर सके, ऐसा स्वभाव। आप कितना कोशिश करके जाओ चीकू सुधार के, तभी उन्हें नाखून से ऐसे ऐसे तो करना ही है,
अब मैं सोचा मैं करके आया हूँ, फिर उन्होंने तो ऐसा ही करना है और थोड़ा निकाले, निकाल कर वैसे मैंने कहा महाराज जी मैंने तो साफ મારી છે ને આદત થઈ ગઈ છે આદત એમ જ થશે गद्दी के ऊपर ही रखते थे ना सिराना तकिया मोटा था आप कितना भी बढ़िया करके रखो खुद आएंगे तो ऐसा वैसा करेंगे ऐसा करेंगे मैंने महाराज मैंने तो बढ़िया रखा था आदत है आदत अरे मैंने कहा कब की बोले जब से ये गद्दी मिली है तब से तब किया ये सब व्यवस्थित चाहिए गद्दे के ऊपर कपड़ा बिछा तो सलवट नहीं चलती थी पूरा पानी का लोटा है तो ऐसे ही चाहिए दांतों कुटा हुआ है तो वह ऐसे ही चाहिए आप अंतर नहीं कर सकते सत्वम गुण ऐसे बोधवान महापुरुष जीवन मुक्ति का परम आनंद प्राप्त करते हैं परम सुख को प्राप्त करते हैं क्योंकि सत्वगुण का सहयोग है ना सत्वगुण उनको बांधता नहीं है न खुद सत्वगुण में बांधते हैं न सत्वगुण उनको चिपकता है न खुद सत्वगुण में रजोगुण तमोगुण में चिपकते हैं खुद चिपकते नहीं इनमें कुछ चिपकता नहीं ऐसे स्वरूप में स्थित रहते हैं आप दूसरा बोलो अंतःकरण भी बाधित होता है और गुण भी बाधित रहते हैं बराबर है तो बाधित में बाधित बरतता है सब तथ्यपूर्ण व्यवहार चलता है एक बार बाधित हो चुका है सत्य की पता प्राप्ति है पता है तो बाधित चलेगा बाधितानुवृत्ति से व्यवहार चलता है शब्द याद रखना ये वो छोकरा आया है क्या नाम उसका हितेश शंकरलाल सुनता है ना हितेश अशोक उसने सत्संग करना है बाधितानुवृत्ति बाधित अनुवृत्ति बाधित हो गई वृत्ति वृत्ति से हमने सब कुछ बाध किया वृत्ति भी बाधित हो गई अनु अनु पीछे बाधित होने के बाद की वृत्ति मतलब बाधित वृत्ति बाधितानुवृत्ति से व्यवहार चलता है जरूरत पड़ती है थोड़ा रजोगुण को भी स्वीकार करते हैं कभी कभी कुछ काम करना है तो बिना रजोगुण थोड़ी होगा रुपये का भी हिसाब होता है आप लोगों को आश्चर्य लगे मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं जब तक कच्ची आश्रम में आए और रहे शाम को कोई 4 बजे गंगा जी जाते थे तो गंगा जी से रिटर्न आना और ऑफिस में कुर्सी रखी थी उनके लिए वहां बैठना जो भी कैशियर होगा उसने कागज की टुकड़ा देने का है सवेरे कितना पैसा था ऑफिस खुला तब चोपड़ा खुला उसके बाद में कितना आया कितना गया ना अभी कितना बचा श्री श्रीलक ने श्री पुराण ऐसा कुछ बोलते थे उन्होंने वो चिटकी साथ में ले जाना 1 महीना रहे तो 30 चिटकी उनके पास रहती थी जब जाए तब उसको बोले कि तुम्हारी लास्ट चिटकी इतना तुम्हारे पैसा है अब मैं जा रहा हूं चले जाए महीने में भी आवे 6 महीने में आवे 12 महीने में भी आए लेकिन पोस्ट कार्ड चालू हिसाब किताब क्या जरूरी है क्या है सब चलता रहता बोलो ये थोड़ा रजोगुण भी तो है ना लेकिन ये रजोगुण जो है सत्वगुण से जीता हुआ है हारा हुआ नहीं है निरंतर चेहरे के ऊपर प्रसन्नता झलकती रहे एक तो बोध सत्य का और अंतःकरण मन बुद्धि आदि बाधित जो है वो सब सत्व गुण भाई तो सुखमय बोलते बहुत कम थे वो बोलते थे न बोलिया मां 9 गुण ऐसा बोलते थे मौन बिना सुख नाई संतो मौन बिना सुख नाई वो रोज भजन गवाते थे ऐसा फिर एक दिन मैंने बोला था महाराज जी आपने भजन लिखा है और आप बहुत कम बोलते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए बोले तुमको बहुत बोलने चाहिए तो मैंने कहा मेरा क्या होगा बोले जो तेरा जो कुछ करना है तो मुझे करना है ना मैं नहीं बोल पाता हूँ तुम बोलो तो मैं तो पूरी कोई आवे ना प्रणाम करने के लिए तो मैं पूरी उसकी पूरी जन्म पत्री निकाल दूं ओ क्या थी आव्या तुम्हारा बापा तो
रामजी बापा ने बिटाना ने कटारिया। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे तो शास्त्रों में अब कोई लेना नहीं देना, लेकिन मैं ये पूरा उसके जन्म पत्र निकालूं। एक दिन पूछा मैंने, अरे करो करो, इसमें अच्छे रहता, आने वाला खुश होता है, कम से कम किसी ने पूछा तो। मैंने कहा ये बात सही है, जिसको नहीं पूछता हूँ उसका मुंह फूल जाता है, और जिसको पूछता हूँ खुश खुश हो जाता है। तो बोले यही तो अपनी सेवा है, तुम ये सेवा करो। अब तब से मेरी आदत ये हो गई बोलने वाली। मैं तो पहले प्रवचन भी नहीं जानता था। आज इसने एक बहुत बढ़िया बात बताई, एनजीओ ने, अमन चमन कुछ नाम है ना, शिव मंदिर में जल चढ़ाने गया। तो मैंने कहा अरे भाई ओ ये भाई तुम तो शंकर भगवान के खास गण हो गए, शंकर भगवान का कुछ बोलते हैं? हाँ बोले बोले कभी कभी बोलते हैं। मैंने क्या बोलते हैं? बोलते हैं अरे अमन चमन तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। यही बोला था ना, यही बोला था ना, मैं हूं ना। मैं कहा, कितना ये एक कच्ची आश्रम में रहने का रिजल्ट है, परिणाम। और जगह किसी आश्रम में होता तो शंकर भगवान को फुर्सत नहीं है वहां, न तू ऐसा बनता। नहीं, कच्ची आश्रम का विद्यार्थी बनना भी भाग्य की बात है यार, कर्मचारी बनना भी भाग्य की बात है। वो तो गुड्डू कभी कभी मेरे को ऐसी बात बता के जाते, महाराज रात को ऐसी आवाज आई, ऐसा ऐसा, मैं आपको बोल देता हूँ। मैं यार कर्मचारी है, कच्ची आश्रम का कर्मचारी भी धन्य, कच्ची आश्रम का विद्यार्थी भी धन्य, भाग्यशाली, कच्ची आश्रम का सेवक भी भाग्यशाली। एक बापा हैं, कौन गांव के, रवा गांव के हैं, प्रकाश बापा शायद नाम है उनका। तो मैं गया मुर्तमा, मेरे को बोले महाराज आपसे एक बात करनी, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? मैंने नहीं करूंगा गुस्सा। बोले थोड़ा मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा चलो। तो मेरे को एक जगह ले गए, बोले महाराज मैं यहाँ परिक्रमा करता हूँ। मैंने कहा अच्छा करते हो? बोले यहाँ मेरे को ओम दिखाई देता है। इस जगह पे खड़े हो गए, इतनी होगी इतनी जगह, अब 1.5 फुट जितनी होगी, 1.5 भाई, भाई 1.5 भाई, ये 2 भाई ओम दिखता है। तो मैंने कहा यहाँ रोज किया करो। मुझे मालूम था कोई एक महापुरुष वहां पहले साधना बहुत किया हुआ था, थोड़ा बहुत पढ़े भाई को भी मालूम है। ऐसे 11 जगह है वहां पढ़े में। आप थोड़ा ध्यान जोगी हैं, सात्विक हैं, बैठो देखो 11 जगह पढ़े भी बराबर बोल रहा हूँ। 11 जगह है, यहाँ भी है, आश्रम में भी है। कितने भाग्यशाली सब। वो माइक वाला छोकरा सो जाता है बैठे बैठे, वो भी भाग्यशाली। अभी सोया तो नहीं था ना, जब की आ गई थी ये, नहीं आई। भाई आप सब भाग्यशाली हैं, ऐसे स्थान में आप बैठे हैं, आए हैं। दिलीप तू भाग्यशाली जो यहाँ यज्ञ होगा। कच्छ में वहां तेरे गांव में करता ना मोरबी, सनक सनेला क्या गांव का नाम है, वहां यहाँ कहाँ ऐसी भूमि कहाँ मिलेगी? ऐसे ब्राह्मण भगवान कहाँ मिलेंगे? ऐसे विद्यार्थी कहाँ मिलेंगे? ऐसे संत साधु कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे? वहां तो वही मैडम है, सब उठ के उसी का मुंह देखो। यहाँ तो भगवान का मुंह देखने का है नहीं? तत्वों में परमात्मा में स्थित आत्मसात किए हुए महापुरुषों की चरणों की धूल पड़ी है। कहने का तात्पर्य है कि पहले जैसे चलते थे ना 3 गुणों की घड़ी, वो ऐसे ही चलेगी। और थोड़ा बहुत आपसे व्यवहार ऐसा होगा भी, कभी थोड़ा गुस्सा आएगा, कभी थोड़ा लोभ जगेगा, कभी थोड़ा शांति में बैठने का मन होगा, 3 गुण है ना। लेकिन पहले में ना अभी में अंतर है। पहले सत्य समझ के चलता था, अभी बाधित होके चलता है। तो ये बाधा नहीं पहुंचाते जीवन में ना, वो 2 गति जो हमारी है उसमें बाधा खड़ी नहीं करेंगे, दीवार खड़ी नहीं करेंगे। मैं तो ये देखता हूं, एक महापुरुष को मैंने पूछा था या उन्होंने बताया था, यार ये बोध के बाद में ना ये दोस्ती का काम निभाते हैं। और मैं प्रैक्टिकली बोलूं, पटे भाई को मालूम है कि जीवन में तमोगुण की भी जरूरत पड़ती है, लठबाज आदमी भी चाहिए।
और कहाँ कहाँ हम लोग घूमते रहते, ऐसा नहीं चाहिए कि कमांडो मोदी साहब को बंदूक वाले रहते हैं, वो तो ऐसे भी तो चाहिए। एक छोकरा था नेपाल का कहीं, वो खाना बनाता था, वो भी तो चाहिए। सब चाहिए। जीवन जीने के लिए सत्वगुण रजोगुण तमगुण चाहिए। जीवन संसार है, जीवन तीन गुण है। पहले सत्य जीवन था, तीन गुण सत्य थे। आप भी जीव रूप में जीते थे, वो तब की बात। और अब आप जीव रूप में नहीं जी रहे, आप आत्मा के रूप में जी रहे हैं। तो संसार वही तीन गुण वाला ही है, तीन गुण वही है, लेकिन आप अलग हो गए। आपको पता चल गया कि मैं ऐसा हूं, तो ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलेंगे वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आपके हेल्प प्रूफ में रहेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। मुझे ऐसा लगता है। पढ़ाई भाई, कोई किसी ने बोला था कि वो महाराज के पास बेकार बेकार से ऐसे कहीं काम ना आवे, ऐसे लोग सेवा करने का कारण क्या है? तो बोले वो बालराम की कृपा है, वो सत्वगुणी थे, सत्व में स्थित थे। तो अब तो वो भी सेवा करेंगे, वो भी हेल्प ग्रुप में आ जाते हैं, सहयोग करते हैं। सत्वगुण भी उपयोगी बन जाता है, रजोगुण भी उपयोगी बन जाता है, तमोगुण भी उपयोगी बन जाता है। नहीं तो ये तीनों जो है ना नरक में डालते हैं। सत्वात एक श्लोक तो है, रजसो नहीं आया, तीसरे अध्याय का श्लोक है, वो नरक में डालता है, ये तीनों नरक में डालते हैं। और ये नरक में से उठा करके परम वैकुंठ में पहुंचाते हैं, परम सुख में आनंद में पहुंचा देते हैं। देखो बोध की ताकत क्या है, और बोध में स्थित होने की ताकत क्या है। प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। जनक महाराज इतनी प्रवृत्ति करते थे और प्रसन्न प्रसन्न रहते थे। मैंने चंद्र स्वामी जी को देखा था, निरंतर प्रसन्न। मैं मस्तराम बाबा को देखा था प्रसन्न, महाराज जी को देखा था प्रसन्न, मस्तराम बाबा को तो याद नहीं है, मैं 5-6 साल का था। पर ऐसे बोधवान मार्ग पुरुषों को मैंने देखा है, तो निरंतर प्रसन्नता प्रसन्नता, वो प्रसन्न में ही रहते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजाए थे, रस उपजाए थे, दुख की हानि, ऐसे में जीते हैं। वो आते रहेंगे, यदा कदा आपको क्रोध आएगा हल्का सा, लेकिन वो कैसे पता है, पानी में लठ मारो तो जगह हो जाएगी, लेकिन कितनी देर ऐसा करते फिर मिल जाता है पानी, क्षणी। लेश मात्र क्रोध आता है, लेश मात्र सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आते रहते हैं, लेकिन वो आत्म भाव में स्थित है, जीव भाव में नहीं है, तो उसको बंधन करता नहीं है। बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूं, वो मुक्ति में हेतु बन जाते हैं, मुक्ति में हेतु बन जाते हैं। मृत्यु के समय ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। बताओ, संयत होके आ जाते हैं, अपने में स्थित रहेगा। ये तीनों उनको हिलाते नहीं है, अचल में स्थिति कर देते हैं। चित्त को चंचल नहीं, चित्त को अचल में स्थित करते हैं। बताओ कितना बढ़िया बात। इसलिए अब ऐसे स्थान है, तो वहां तो संचालक है कोई, या बड़ा पद वाला है, कुछ भी है, सेवा करता है, तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण लगेगा भी सही, जरूरी भी बनेगा। नहीं तो आदमी भी आलसी और निकम्मा, वो जंग लग जाएगा बुद्धि को, आंख को, कान को, पैर को, ऐसा हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है पत्थर बन जाएगा वो तो। फिर तो ऐसे ज्ञान को क्या करेंगे हम? अगरबत्ती करें, धूप बत्ती करेंगे? मैं तो नहीं मानता, आप ऐसा नहीं मानते। मैंने एक महात्मा को देखा है, सच्ची बताऊं, नाम दूं न दूं, लेकिन मैं गया था महाराज जी के साथ। महाराज जी बोलो चलो चलो एक पर चलते हैं, मैं गया, एक छोटी थी, तो ऐसे बैठे रहे। महाराज जी गए ना, तो वो ऐसे ही बैठे रहे, न हाव न भाव, न पूछा न पूछा। मैंने कहा ये ब्रह्म ज्ञान किस काम का? तो फिर बाद में मैंने पूछा थे क्या कर रहे थे? बोले ब्रह्माकार वृत्ति। मैंने कहा ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति करने की जरूरत क्या है? विवेक चूक गए। मेरे भगवान वहां गए, उनको ऐसे पता था वो आए हैं ऐसे। मैंने ऐसे ज्ञान कर, ब्रह्म ज्ञान को ध्यान को करने की जरूरत क्या है? अरे आनंद में रहो, एक संत आपके घर आया, भगवंत आया आपके घर, खुश खुश हो जाओ और पधारो पधारो महाराज, ध्यान छोड़ो। मैं भी तो ध्यान को मारो गोली,
महापुरुष आए पधारे, उनके चरण धोइए, उनके चरणों में फूल रखिए, पूछिए प्रभु क्या सेवा है, आज आप पधारे, हमारा आश्रम आपने पवित्र कर दिया। ऐसे वैसे भाषा का उपयोग करना चाहिए, मीठी मीठी भाषा, सामने वाला भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए। दो दो सागर, अरब सागर और हिंद महासागर मिले, और तीसरा मैं बीता हुआ, तीसरा एक बंग महासागर मिल जाए तो क्या होगा? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तीनों सागर मिलते हैं, बंग सागर भी मिलता है और अरबी सागर भी मिलता है और हिंद महासागर भी मिलता है। कैसी बढ़िया त्रिवेणी होती, वैसे ही बैठे रहे, तो हम तो चले गए। देखो ये नहीं आया व्यवहार, बोध हुआ लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को समझ नहीं पाए, ब्रह्माकार वृत्ति को समझ नहीं पाए। भले मोक्ष हो जाएगा लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद नहीं है। नहीं तो क्या क्या आनंद हो जाता, कैसी कैसी बातें होती, ब्रह्म की चर्चा होती, जीव की चर्चा होती, ईश्वर की चर्चा होती, भगवान की चर्चा होती, मुक्ति की चर्चा होती, बंधन की चर्चा होती, स्वर्ग की वैकुंठ की और नरक की चिंता होती, मंथन होता, दो लोग मिलकर के मंथन, और मैं उस मथानी को पकड़ के रखता थी, सरा मक्खन नहीं निकलता था क्या? नहीं देखो कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं है, हमको लस्सी भी नहीं मिली, मक्खन की तो छोड़ो वो भी नहीं मिला। बाहर आके मुझे लगा ये तो हमको ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मतलब खिलखिलाते रहो, खुश रहो, फूल खिले, मधु टपकता रहे, खुशबू फैलती रहे, तितलियां आवे, भंवरे आवे, मधुमक्खी आवे, हवा में झोंका खाए, ओ हो, ये है ज्ञान मूर्ति, ये है सत्व मूर्ति, सत्व में स्थित ये है महापुरुष। उसके पास जाओ, शांति पमाड़े तेने संत कहिए, छोटम ने पुरुषोत्तम ने लिखा है ये गीत। अब देखो अब फूल क्या करता है, बिन चुपचाप वो करता जाता, आप उसके पास गए, आप आनंदित हो गए, आप न जाओ तब भी वो तो बिखरेगा ही, वो खुशबू बिखरेगा, मधु टपकेगा ही, सौंदर्य बिखरेगा ही। मधुमक्खी जाए तो भले, न जाए तो भले, पतंगा जाए तो भले, तितली जाए तो भले, न जाए तो भले, उसने अपना काम करना, वो तो ऐसे खिलते रहे, हंसते रहते हैं, मौज में ही रहते हैं। मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ रे, अगम अगोचर अलग दणिनी, यहाँ खोज है, मैं बुद्धवान की बात करता हूँ इसलिए खोज नहीं बोलता हूँ। मौज मारे हूँ रे, आठे पर आनंद, आठे पर आनंद। बताओ अब इसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्या करें? अरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण धन्य हो जाएंगे, बोलो। आप लोग सब भाई माइया है, गहना पहनेगी, बढ़िया साड़ी पहनेगी, गहना पहनेगी, कान में लगाएगी, नाक में लगाएगी, नथनी लगाएगी, ये क्या बोलते हैं इसको, बंगड़ी, बंगड़ी क्या बोलते हैं, ये सब पहनेगी तो माई सुंदर लगती है ना, किससे? गहनों से। और आपको पता है कृष्ण जब गहना पहनते थे तो शोभा किसकी बढ़ती थी? कृष्ण की नहीं, कृष्ण तो वैसे ही श्याम सुंदर थे, नित्य श्याम सुंदर, अरे वो गहनों की शोभा बढ़ जाती थी, तो गहने धन्य धन्य लगते थे। है? ऐसे महापुरुषों में सत्वगुण आनंद आनंद सुंदर बना देता है, रजोगुण उनको सुंदर बना देता है, तमोगुण उनको सुंदर बना देता है। तमोगुण मतलब सोया सोया। ऐसे महापुरुष, मैंने तुम्हें नित्यानंद जी का फोटो देखा वहां, ऐसे ही पड़ गया, और मैंने कहा ये तमोगुण, लेकिन कितना सुंदर तमोगुण। बड़े महाराज जी का ना, भगवान बालराम का एक मेरे को चित्र मिला था, वो शारदा सदन, शारदा मंदिर में वो पढ़ाई करते थे, वहाँ माँ ने वहाँ भर्ती किया था। तो एक जगह पे वो छोटी सी है, कोट है, ऐसे बढ़िया बढ़िया बाल है, मुंह बहुत सुंदर है, सोए हुए हैं, तो ऐसा लगता था सोया मसीहा। यहाँ भी कमरे में सोते थे ना, ऐसी मैंने नींद किसी की देखी नहीं है, सोने का स्टाइल, सोया हुआ मसीहा। देखो ये तमोगुण कितना अच्छा, तमोगुण ने मसीहा बना दिया। बुद्धमान महापुरुष सत्व में स्थित आत्मसात किए हुए सो जाए, तमोगुण है नींद, लेकिन मसीहा बना देती है। और रजोगुण कितना सुंदर बना देता है। यही गंगा जी है, जाओ आगे हरिद्वार से आगे, सुंदर नहीं लगती है, लेकिन यहाँ नाचती कूदती, लहरें लहराती हुई, पत्थरों को बहाती हुई, कितनी सुंदर गंगा जी लगती है। क्यों नाच रही है, कूद रही है? गंगा जी में यहाँ रजोगुण है, तो सुंदर कितनी लगती है।
ऐसे महापुरुष, मैंने स्वामी अखनंद जी को देखा था, और कभी कभी मौज में आ जाते तो ऐसे हाथ पर ऐसे करके प्रवचन करते थे, और शेर की गर्जना तक बोलते थे वो, धीर गंभीर। मैंने कहा देखो यहाँ रजोगुण, रजोगुण कैसा सुंदर लगता था। रजो रजोगुण की शोभा हो गई, बोलो तमोगुण की शोभा हो गई। ऐसे महापुरुषों का आश्रय करके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण धन्य हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। महिमा किसकी है? बोध की। ये बोध क्यों प्राप्त हुआ? सत्वगुण के कारण। तमोगुण को रजोगुण से जीता, रजोगुण को सत्वगुण से जीता, सत्वगुण को मित्र बना लिया और परम सत्व में स्थिति हो गई। कितनी बढ़िया बढ़िया बात। बताओ अब यहाँ किसी की आलोचना करनी जैसी है? दुनिया तो 3 गुणों से बनी हुई है, और यहाँ तो मैंने तीनों गुणों की महिमा अद्भुत बता दी, तो किसकी आलोचना करें? माइयों की क्या आलोचना करें? नारी नरक का द्वार बोलते हैं लोग, क्या नारी नरक की द्वार है? अरे ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, इसको नरक क्यों बोलते हो? आपके पास बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं है, सोच नहीं है, स्थिति नहीं है, इसलिए आपको वैसी लगती है। अरे परम में स्थित है वो क्या है?